जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एक जमाना था जब शब्दों का इस्तेमाल भी सोच समझकर राजनीति में किया जाता था, चाहे भले ही राजनीति कितनी भी गिरी हुई स्तर की क्यों ना हो, लेकिन शब्द सोच समझकर ही बोले जाते थे। शायद यही वजह है कि कभी विपक्ष और पक्ष दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे की बड़ाई करते नहीं थकते थे। लेकिन अब राजनीति में कौन क्या कह दे, सोचना या कहना मुश्किल है, क्योंकि वो अब दौर भी बदल चुका है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और हर बात पीएम मोदी से जवाब मांग रही है। आखिर अदानी के झोले में इतनी कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे आई? लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी जवाब देने से बचते रहे हैं। 20 फरवरी को अदानी पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इस दौरान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के नाम में गौतम अदानी जोड़ दिया, जिसको लेकर बवाल है। तो पहले आप सुनिए कि ऐसा क्या कहा पवन खेड़ा ने जिसको लेकर बवाल हो गया। पवन खेड़ा पर केस भी दर्ज हो गया है। तो ये सब क्या हुआ है, इस पर अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है, बयान दिया है। क्या कुछ कहा, उससे पहले आप पवन खेड़ा का बयान सुन लीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। दरअसल पवन खेड़ा ने गौतम अदानी के नेतृत्व वाले व्यापारिक समूह से जुड़े विवाद को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दामोदर दास उनके पिता का नाम है। देश के कई हिस्सों में मुख्य नाम और उपनाम के बीच में पिता का नाम रखने की परंपरा है और ये आम तो अब हो चला है, प्रचलन हो चला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। 2 जगह पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पहला वाराणसी कैंट का इलाका है और दूसरा लखनऊ में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में सोमवार को आईपीसी की धारा 153A, 500, 504 और 505(2) के तहत खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसे लेकर बीजेपी के अमित मालवीय और कांग्रेस के नेता का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पर करी है, वो निंदनीय है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी पर निजी हमला किया है। पहले उनकी जाति को लेकर, उनके सामान्य गरीब परिवार को लेकर, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमले करते आई है। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके मृत पिताजी, जिनका राजनीति से कुछ लेना नहीं है, उनको घसीटकर कांग्रेस ने राजनीति के स्तर को और नीचा कर दिया है। मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के किसी नेता से जाति लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। लेकिन अमित शाह जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके की जबान टीवी पर बैठकर वो बोलते हैं, अगर वो देख लेंगे तो शायद वो ऐसा बयान नहीं देंगे। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर अमित शाह ने पवन खेड़ा के बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया। शाह ने कहा कि जब से कांग्रेस में राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, उनके नेताओं का स्तर गिर रहा है। लेकिन याद रखिए कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से देखने पर भी दिखाई नहीं देगी। यानी अमित शाह ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा 2024 में। कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा
सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला विवाद क्या है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति रहे गौतम अडानी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही। पोर्ट से पावर तक के कारोबार में जुड़े अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की संपत्ति अब $50 बिलियन से भी नीचे आ गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने 20 फरवरी के आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति 49.1 बिलियन है और वे दुनिया के अमीरों के लिस्ट में 25वें नंबर पर आ गए, कभी दूसरे नंबर पर हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर लिस्ट के अनुसार से गौतम अडानी 27.6 बिलियन की संपत्ति के साथ 25वें नंबर पर है। और ये सब हुआ है तब जब 24 जनवरी को गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। 140 पन्नों के इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हुई। अडानी की कमाई लगातार प्रभावित हो रही है। अगर आंकड़े देखें तो 24 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में गौतम अडानी की दौलत में 77.3 बिलियन की कमी आई है। ये रकम अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मिल जाता तो उसका आधा कर्ज चुकता हो जाता। पाकिस्तान पर अभी कुल 121.75 बिलियन का बाहरी कर्ज है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।